हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आपका मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया था, मतलब टाइप 1। ये टाइप नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। फ्रेंड्स, मैं आपसे खुद बोलता हूँ ये बात पहले कि आप वीडियो को ना तो लाइक करो अभी, ना शेयर करो। पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मेरा वादा कि आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप देखो। एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये मानो कि पूरा मैथ आपके समझ में आ जाएगा, पूरा मैथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ भी हो आपका। मैंने माना कि उस खिलौने का क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। और यदि मैं इसे 10% हानि पर बेचता, ठीक है, तो मैं कैसे बेचता? 90 रुपये में। और उसने क्या बेचा? 10 रुपये 80 पैसे में, 10 रुपये 80 पैसे में। हमारा जो विक्रय मूल्य है या हमारा एसपी जो है, एसपी हमारा 90 पॉइंट है, 90 रुपये, उसका है 10.80 या 10 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 10 रुपये 80 पैसे बटे 90। और फ्रेंड्स, मैंने आपको हर वीडियो में बोला ये चीज़ कि पूरे मैथ में आपका यही होना, जो दे रखा हो उसके बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। उसने क्या पूछा कि यदि उस खिलौने को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य बताना। आप ये बताओ, यदि मैं 100 वाली वस्तु या फिर खिलौना 20% लाभ पर बेचूं तो मैं उसे क्या बेचूंगा? 120 में। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू इतनी आ गई तो गुना 120। ठीक है फ्रेंड्स, काट दो। 30 चौका 120, 30 तिया 90, काट दो। 3 तिया 9, 3 छिंग 18, ठीक है, कर दो गुना। 4 0 0, 36 चौका 144, ठीक है। तो आपको ये आ गया 14 रुपये 40 पैसे आंसर। 14 रुपये 40 पैसे। आप एक बार और समझो। मैंने माना कि उस वस्तु हो या आर्टिकल हो या आपका खिलौना हो, उस खिलौने का क्रय मूल्य 100 रुपये है। यदि मैं उसे 10% हानि पर बेचूं तो मैं उसे 90 में बेचूंगा। हम तो उसे बेचते हैं 90 में और उसने दिया है 10 रुपये 80 पैसे में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मुझे उस वस्तु पे या उस खिलौने पे मुझे 20% लाभ चाहिए, मैंने उस 100 में लिया था तो मैं उसे 120 में बेचूंगा। तो यहाँ से 90 पॉइंट की वैल्यू 10 रुपये 80 पैसे और 1 पॉइंट की वैल्यू 10 रुपये 80 पैसे बटे 90 गुना जो उसने पूछा गुना 120, तो 14 रुपये 40 पैसे आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? इससे पहले कि में हानि थी और इसमें लाभ है। एक बार और समझो कि यदि वह उसे 5% लाभ पर बेचता है तो वह उसे 21,000 रुपये में बेचता है। यदि उसे 15% लाभ चाहिए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। ठीक है, मैंने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य या सीपी 100 है और यदि मैं उसे 5% लाभ पर बेचूं तो मैं उसे 105 में बेचूंगा, 105 में। ठीक है, और यदि मुझे 15% लाभ चाहिए तो मैं उसे 115 में बेचूंगा। ठीक है, ये तो आपका ये मूल्य जो उसने दिया विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, हमारा 105 है, उसका 21,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 21,000 बटे 105। ठीक है, और यदि हमें 15% लाभ चाहिए तो हमें 100 वाली वस्तु क्या
पड़ेगी बेचनी 115 की, तो गुना 115, काट दो। 21 एकम 21, यहाँ आ गया 1000, 21 पंजे 105, ठीक है। 23 पंजे 115 और 23 गुना 1000, तो आपको ये आ गया 23,000, 23,000 रुपये आंसर। तो उस वस्तु को हमें 23,000 रुपये में बेचना पड़ेगा आंसर। एक बार वो समझो, मैंने माना कि उस वस्तु का सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 रुपये है, और यदि मैं उसे 5% लाभ पर बेचता हूँ तो उसे मैं बेचता हूँ 21,000 रुपये में। मैंने 100 माना तो 5% लाभ पर 105 में, तो हमारा 105 पॉइंट की वैल्यू है 21,000। एक पॉइंट की वैल्यू 21,000 बटे 105। भाई मैं आपसे बार बार ये तो बोल रहा हूँ, जो दे रखा उसके बराबर ले लो, एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, गुना कर दो जो पूछा आपसे। यदि मुझे 15% लाभ चाहिए तो मुझे 100 वाली वस्तु 115 में बेचनी पड़ेगी, गुना 115, तो काट का आपका आ गया 23,000 रुपये आंसर। ये आपका था नया, ये आपका है नया विक्रय मूल्य जो उसने पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने ये पूछा था। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका तुरंत हो गया, और जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप ये समझो कि आप क्वेश्चन को क्या रट रहे हो आप। और मैथ एक ऐसी चीज़ है कि मैथ को कभी भी रटा नहीं जाता, हमेशा क्या उसे समझा जाता है, ठीक है, हमेशा उसे सीखा जाता है, समझो। देखो 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। आप ये बताओ 9 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है आपका 1 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आपका 1/9, ठीक है फ्रेंड्स। या आप ये बोल दो कि आप 1 रुपये में 9 वस्तु बेचते हो, ठीक है। ये क्या आपका ऊपर वाला ये रुपये ये वस्तु है, ये तो आपका रुपये हो गया, ये वस्तु हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझो आप इसे, मैं जो चाह रहा हूँ समझाना। अब उसने ये बोला है कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, 4% हानि हुई। मैंने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, और यदि मैं इसे 4% हानि पर बेचूं तो मैं इसे क्या बेचूँगा 96 में। ये क्या इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। हम 96 में बेचते हैं, लेकिन वो क्या बेचता है उसे 1/9 में। 96 पॉइंट की वैल्यू 1/9, 1 पॉइंट की वैल्यू 1/9 गुना 96, ठीक है। अब उसने आगे बोला है यदि हमें 40% लाभ चाहिए तो हमें 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। यदि हमें 40% लाभ चाहिए तो 100 वाली वस्तु हम क्या बेचेंगे 144 में, तो गुना 144, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसे काट दो, 16 निम्मा 144, 16 सिक्का 96, तो ये आपका आ गया 1/6। अब समझो इसे, ये क्या आपका रुपये और ये क्या आपका वस्तु, ये क्या आपका वस्तु। तो आपको 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तब आपको लाभ होगा 40% का। तो आपको 1 रुपये में 6 वस्तु बेचनी पड़ेगी आंसर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप एक बार और समझो, क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार और। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये बताओ उसने क्या बोला कि वह 1 रुपये में 9 वस्तु बेचता है, तो 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 1 रुपये है, और हमें क्या निकालना एक वस्तु का, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/9। या आप ये बोल दो कि आप 1 रुपये में 9 वस्तु बेचते हो तो आपको हानि होती है 4% की। मैंने माना क्रय मूल्य 100 रुपये है
और यदि मुझे 4% की हानि होती है तो मैं क्या बेचूँगा 96 में। हमारा एसपी या विक्रय मूल्य 96 पॉइंट, और इसका क्या है 1/9। 96 पॉइंट की वैल्यू 1/9, 1 पॉइंट की वैल्यू 1/9 गुना 96। ठीक है, और हमें लाभ चाहिए 40% का, तो हम 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेंगे। यदि 100 पे हमें लाभ चाहिए 40% का, तो हम क्या उसे बेचेंगे 144 में, गुना 144, काट का आ गया 1/6। तो हमें 1 रुपये में 6 वस्तु बेचनी पड़ेगी। बस आपको यहाँ हमेशा एक चीज़ रखनी है ध्यान, कि ऊपर क्या आपकी है रुपये और नीचे क्या आपकी वस्तु, ऊपर रुपये और नीचे वस्तु। तो आपको 1 रुपये में 6 वस्तु बेचनी पड़ेगी। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% हानि होती है। वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दो और ये सेम क्वेश्चन ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो आप मुझे इसका आंसर बिना देखे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से देखो। 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है और 4% की हानि होती है। समझो यहाँ 36 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, और एक संतरे का विक्रय मूल्य 1/36। ठीक है, मैंने माना कि उनका जो सीपी है, मतलब कि क्रय मूल्य 100 रुपये है और 4% हानि पर बेचता है, तो वह उसे 96 में बेचेगा। ठीक है, हम बेचते हैं 96 में और वो क्या बेचता है 1/36 में। तो 96 पॉइंट की वैल्यू 1/36, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 1/36 गुना 96। और हमें लाभ क्या चाहिए 8% का, 8% का, तो वह हमें 108 में बेचनी पड़ेगी। 100 वाली वस्तु 108 में, तो गुना 108। ठीक है, 36 दिया 108। ठीक है, 32 दिया 96, तो यह आ गया 1/32। और मैंने अभी आपसे बोला था कि ऊपर आपके रुपये और नीचे आपके संतरे, संतरे हो या कोई भी आपकी मतलब वस्तु हो, आर्टिकल। क्वेश्चन नेक्स्ट, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो 80 बॉल पेन का विक्रय मूल्य ये आपका है 140 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 140/80। ठीक है, चाहो तो आप इसे काट लो, 0 से 0, 2 7 14 और 2 चौक 8। तो इसका मतलब 7 रुपये में आप क्या बेचते हो 4 बॉल पेन। 7 रुपये में आप 4 बॉल पेन बेचते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो तो 30% हानि होती है, 30% हानि होती है। मैंने माना कि उनका क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, और यदि आप उन्हें 30% हानि पर बेचते हो तो आप क्या बेचते हो 70 में, यह आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, और यदि आपको लाभ चाहिए 30%, तो आप 130 में बेचोगे उन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताओ, हमारा 70 पॉइंट है, उसने क्या बोला 7/4, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 7/4 गुना 70। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको लाभ चाहिए 30% का, तो गुना 130, गुना 130। ठीक है, 0 से 0, 7 से 7, तो ये आपका आ गया 13/4। ये तो आपके रुपये आ गए जो मैंने अभी आपसे बोला था। ठीक है, और ये आपका आ गया बॉल पेन, बॉल पेन।
ठीक है। इसका मतलब कि आप 13 रुपये में आप 4 बॉल पेन बेचते हो, तब आपको लाभ होता है 30% का। अब क्वेश्चन देखो, अब इसने ये बोला था कि 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। 104 रुपये में, भाई आप ये बताओ, आपके पास तो 13 रुपये है, आपने 13 रुपये में 4 बेचे बॉल पेन, और आपको क्या बनाना है 104, तो आप कर दो गुना यहाँ 8 की, 13×8 104, ये तो आपके रुपए हो गए। ठीक है। अब 4 बॉल पेन देखो, यदि यहाँ 8 का मल्टीपल तो यहाँ भी 8 का, 4×8 32, तो आपको 32 बॉल पेन बेचने होंगे, 32 बॉल पेन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। देखो हेलो तो आपका सिंपल है ये कि 13/4, आप 13 रुपये में आप 4 बॉल पेन बेचते हो, लेकिन उसने इस बार बोला कि आपको 104 रुपये में बेचने हैं, कि आपने 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे। यदि आप 13 में 4 बेचते हो तो 104 में 32 बॉल पेन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ गया, 32 बॉल पेन बेचते हो आंसर। ठीक है, या तो आप इसे ऐसा कर लो, या मैंने आपको ये तो आपको मैंने समझा दिया था पिछली वीडियो में। इसका मतलब ये है कि आप 13 रुपये में आप बेचते हो 4 बॉल पेन। ठीक है, और आपको रुपए बनाना है 104, तो गुना यहाँ भी 4 गुना यहाँ भी 8, 13×8 104 गुना यहाँ भी 8। ठीक है, तो आप 13×8 104 रुपये में आप 8×4 32 बॉल पेन आप बेचते हो, 32 बॉल पेन आंसर आ गया। आप तो समझ में भाई, देखो यहाँ तक तो आपका सेम ही है, जैसे मैंने आपको भी 2 क्वेश्चन बताए थे, बस थोड़ा यहाँ चेंज होना आयो, क्योंकि यहाँ आपको 104 रुपये बनाना है, और 104 रुपये बनाने के लिए आपको यहाँ पर 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा। यदि यहाँ 8 का मल्टीपल है तो आपको फिर यहाँ भी 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो आपको 104 रुपये में 32 बॉल पेन बेचने होंगे, तभी आपको लाभ हो गया 30% का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो आप एक बार और समझ लो जल्दी से। 80 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 140 है, तो एक का 140/80 7/4 आ गया, और आप उन्हें 30% हानि पर बेचते हो। 100 वाली वस्तु फिर आपने क्या बेची 70 में, आपके 70 पॉइंट की वैल्यू क्या 7/4। ठीक है, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई, और आपको लाभ चाहिए 30% का, तो आपको 100 वाली वस्तु 130 में बेचनी होगी, गुना 130, तो ये आपका क्या 13/4। ऊपर आपके रुपये, नीचे क्या है बॉल पेन, तो आप 13 रुपये में 4 बॉल पेन बेचते हो। ठीक है, और आपको बेचना है 104 में, तो इसलिए 8 का मल्टीपल यहाँ और 8 का यहाँ, तो आप 13×8 104 में आप 832 बॉल पेन बेचते हो आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, फ्रेंड्स 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हो जाती है। तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है आपके, देखो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका है 160 दिखा है, 160 है ना, 160 रुपये। ठीक है, तो आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य 160/20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8 रुपये, कि आप 8 रुपये में एक वस्तु बेचते हो। ठीक है, अब आपको क्या होती है हानि 20% की। यदि मैंने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, और आप उससे 20% हानि पर बेचते हो, तो आप तो उसे 80 में बेचोगे। ठीक है, आपकी 80 पॉइंट की वैल्यू क्या 8, और 1 पॉइंट की वैल्यू 8/80, और आपको लाभ चाहिए 20% का, 20% का, तो 120 गुना 120। ठीक है फ्रेंड्स, काट लो, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120,
दो चौक 8, 4 क्या 12, तो 12 आप 12 रुपये में 12/1, तो आप 12 रुपये में एक बेचते हो। क्या बोला, वस्तु क्या है? वस्तु। तो आप 12 रुपये में एक वस्तु बेचते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको क्या बेचनी है, वो 240 में। क्या बेचनी हो आपको? 240 में। ठीक है, तो आपको बनाना 240। यदि आप 12 रुपये में एक वस्तु बेचते हो और बनाना आपको 240 है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पर मल्टीपल 20 का, तो ये तो आपका हो गया 240 रुपये। ठीक है, और यहाँ भी करो फिर 20 का मल्टीपल, ये आपको क्या हो गया 20 वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 240 रुपये में 20 वस्तु बेचनी पड़ेगी। आंसर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो जल्दी से। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 160, तो एक वस्तु का 160/20 8 रुपये आ गया। यदि आप 20% हानि पर बेचते हो, 100 वाली वस्तु 20% हानि पर, तो आपने 80 में बेची, आप बेचते हो 80 में, लेकिन उसने दिया है 8 पॉइंट या 8 रुपये, तो यहाँ पर 80 पॉइंट की वैल्यू 8 रुपये, तो एक पॉइंट की वैल्यू 8/80, और आपको लाभ चाहिए 20% का, तो 100 वाली वस्तु 120 में आपको बेचनी पड़ेगी, गुना 120, तो काट कर आ गया 12/1। इसका मतलब ये है कि आप 12 रुपये में एक वस्तु बेचते हो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऊपर आपके रुपये, नीचे आपकी वस्तु है। ठीक है, और आपको वस्तु बेचनी है 240 में, तो आप 240 में कितनी वस्तु बेचोगे? ठीक है, तो आपको 240 बनाने के लिए आप इसमें मल्टीपल कर दो 20 का। यदि 20 का यहाँ पर मल्टीपल है तो 20 का नीचे, तो आप 240 रुपये में 20 वस्तु आपको बेचते हो, या आपको 20 वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब आपको लाभ हो गया 20% का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।